Good morning, guys. How are you? I think you are all well. Once again, I have come with the new topic spoken rules or spoken formulations or advanced English structures, which is very important for all of us to improve our English language, and it is also need to understand how to express your language from Hindi to English. Therefore, once again I have come with the new topic, that is spoken rules और एडवांस इंग्लिशेस। तो चलते हैं फिर से मैं आपके लिए एक और नया वीडियो के साथ। इंग्लिश को दुरुस्त करने के लिए, इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग फिर से पुनः एक बार और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं फिर से एक और नए स्पोकन फॉर्मुलेशन, जैसे आजकल तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। तो इस तरह का भाषा को इंग्लिश में बोलने के लिए हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, व्हाट इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इसी तरह के सेंटेंस को हम लोग आज देखेंगे कि आजकल तुम बहुत हवा में बोल रहे हो, आजकल वो बहुत फेंक रहा है, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। तो इस तरह का सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस पुट ऑन एयर प्लस अदर वर्ड्स रहेंगे, यानी ऑब्जेक्ट रहेंगे। आजकल तुम ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो। यू आर, अब इसको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट यू आर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब पुट ऑन एयर, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू टेंस पुटिंग कर देंगे। यू आर पुटिंग ऑन एयर्स दिस डेज, आजकल तुम ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो। तो इस तरह का सेंटेंस, जैसे मैं तुम्हारी तरह हवा में नहीं उड़ रहा हूं। मैं तुम्हारी तरह हवा में नहीं उड़ रहा हूं। क्या होगा? सब्जेक्ट आई एम नॉट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम इज आर प्लस नॉट, एंड आपको इसमें अब क्या डालना होगा? वर्ब पुटिंग ऑन ईयर, आई एम नॉट पुटिंग ऑन एयर्स लाइक यू, तुम्हारी तरह। आई एम नॉट पुटिंग ऑन एयर्स लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह हवा में नहीं उड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरह ज़्यादा फेंक नहीं रहा हूँ। इस तरह का हिंदी वाक्यों को सेंटेंस में इंग्लिश में बोलने के लिए इस तरह का यही सेंटेंस को आपको अप्लाई करना होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस पुट ऑन एयर्स। ये पुट ऑन एयर्स का अर्थ ही होता है हवा में उड़ना या फिर ज़्यादा फेंकना या ज़्यादा बोलना। ये उसके बाद आप इस तरह के वाक्यों भी बोल सकते हैं, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, इंपैरेटिव सेंटेंस, इसलिए डोंट पुट ऑन एयर्स, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, यही हो गया। डोंट पुट ऑन एयर्स।
फिर दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होगा कि WH क्वेश्चंस प्लस हेल्पिंग वर्ब, WH क्वेश्चन दैट मीन्स व्हाट, वेयर, हु, हाउ, इस तरह का। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा हिंदी का सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे, कौन सी वाक्य होगा हिंदी का जो हम ऐसे स्ट्रक्चर को प्रयोग करेंगे। ऐसे होगा, तुम होते कौन हो ऐसे कहने वाले, तुम होते कौन हो ऐसे कहने वाले। तुम होते कौन हो ऐसे कहने वाले, तुम होते कौन हो ये काम करने वाले। तो इस तरह का हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यह स्ट्रक्चर हमको प्रयोग करना होगा। हु आर यू, सीधी बात, तुम होते कौन हो। हु आर यू प्लस वर्ब 1, हु आर यू टू से सो, हु आर यू टू से सो। वह होता कौन है, मेरा नाम लेने वाला। वह होता कौन है, मेरा नाम लेने वाला। वह होता कौन है, मेरा नाम लेने वाला। चलते हैं, इसको आप लोग बनाते हैं, बनाइए आप लोग। इस तरह का प्रयोग करना है। बहुत तरह का सेंटेंसेस, बहुत सेंटेंस इस तरह के स्ट्रक्चर में आप बोल सकते हैं। इसको भी बनाना है। वह होता कौन है, मेरा नाम लेने वाले। चलिए, हु इज ही, हु इज ही, हु इज ही टू मेंशन और टू टेक माई नेम, टू टेक माई नेम। हु इज ही टू टेक माई नेम और हु इज ही टू मेंशन माई नेम। टू टेक और मेंशन, ये दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन है, मेरा नाम लेने वाला। तुम कौन हो, मेरा नाम लेने वाला। तुम कौन हो ऐसे करने वाले, तुम कौन हो ऐसे कहने वाले। इस तरह का हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ये इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉलो करना होगा। हालांकि यहाँ WH क्वेश्चन मतलब यहाँ पे हु इज ही, हु आर यू, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस तरह का कहने वाला। तो इस तरह का सेंटेंसेस को, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा कहने वाला। हु एम आई, हु एम आई। और स्ट्रक्चर में एक चीज़ और कि भार 2 + V1 इसको हम कर सकते हैं। 2 + V1 प्लस अदर वर्ड वर ऑब्जेक्ट, यानी कि ये टू इन्फिनेटिव, इंग्लिश की ग्रामर में ये टू इन्फिनेटिव कहा जा सकता है। हु एम आई टू से सच और सो, हु एम आई टू से सच व सो। तो इस तरह का हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यही स्ट्रक्चर द बेस्ट वन होता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो में नए हैं, पहली बार हैं, तो आप बिल्कुल हमारे इस ऑक्सब्रिज लिटरेचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लगातार हमारी इस यूट्यूब चैनल को वॉच करें। आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं,
कमेंट करें, लाइक करें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।